नमः सर्वशक्ति नमो नमः प्रथमं भगवति नमो नमः कुण्डलिनी माता शक्ति नमो नमः आदिशक्ति नमो नमः सर्वशक्ति नमो नमः प्रथमं भगवति नमो नमः कुण्डलिनी माता शक्ति नमो नमः आदिशक्ति नमो नमः सर्वशक्ति नमो नमः प्रथमं भगवति नमो नमः कुण्डलिनी माता शक्ति नमो नमः। माता पार्वती, इतनी उत्सुकता? उत्सुकता नहीं, परम उत्सुकता। और हो भी क्यों ना, देखो एक और सती द्रौपदी स्वर्ग के लिए आ रही है। माता, आपने द्रौपदी को सती क्यों कहा? सीता, ये ब्रह्मांड द्रौपदी को कुछ भी कहे, परंतु मेरे लिए वो सती है। और वैसे भी पवित्र कन्या तो उसे माना ही जाता है। माता, एक जिज्ञासा दूर कीजिए। द्रौपदी ने 5 व्यक्तियों के साथ विवाह क्यों किया? उन्हें तो अर्जुन ने जीता था। वो केवल अर्जुन से विवाह कर सकती थी। उत्तम प्रश्न किया है तुमने सीता। सती तो हम अपने कर्मों से बनती हैं, परंतु सती बनने से पहले हमें एक मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ता है, और मनुष्य रूप में दोष और अपमान अधिकतर नारी के भाग्य में ही आता है। सीता, द्रौपदी के लिए ये जो प्रश्न तुमने उठाए हैं, आने वाले समय में यही प्रश्न लोग भी उठाएंगे। परंतु हम कैसे बताएं कि एक नारी का हृदय एक समुद्र की भांति होता है, जिसमें बहुत सारी वेदना और विवशता छिपी होती है। और सीता, ये बात तुमसे भली भांति और कौन जान सकता है। वो रहा स्वर्ग का मार्ग। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे मधुसूदन, कृष्ण को कृष्णा का प्रणाम। जीवन का सारा मान और अभियोग आज अंतिम क्षणों में आपको अर्पित कर रहे हैं।
धर्म की रक्षा के लिए जीवन में कितनी यातनाएं से। कहते हैं द्रौपदी का नाम पवित्र कन्याओं में गिना जाएगा, परंतु वासुदेव, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कलयुग की समस्त नर नारी मुझ पे हंसेंगे, ठिठोली करेंगे और कहेंगे कि 5 पतियों वाली द्रौपदी जब पवित्र कन्या हो सकती है तो कलयुग में 1 से ज्यादा पति रखकर औरतें पवित्र कन्या क्यों नहीं हो सकती? हे कृष्ण, मेरे 5 पति मुझे साथ लेकर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, परंतु मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहती प्रभु। वासुदेव, क्योंकि भविष्य में जब कभी भी आप पृथ्वी का उद्धार करने हिमालय की इन्हीं राहों से धरती पर आएंगे तो उस क्षण आपकी वंदना के लिए द्रौपदी यहाँ प्रस्तुत रहना चाहेगी। इसीलिए मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहती प्रभु, नहीं जाना चाहती। माता, द्रौपदी तो स्वर्ग नहीं आ रही है। माता, द्रौपदी ने ऐसा निर्णय क्यों किया? सीता, द्रौपदी के कई ऐसे निर्णय हैं जिस पर युगों युगों तक विचार विमर्श होता रहेगा, परंतु उसके निर्णय के आकलन से पहले द्रौपदी को समझना उचित होगा। अतः आओ, तुम्हें प्रारंभ से द्रौपदी की कथा सुनाती हूँ। द्वापर युग में कुरु और पांचालों के अधीन जो भूमि थी वही आर्यव्रत का प्रण केंद्र था। राजा भरत के वंशज कुरुओं ने गंगा तट पर हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया और उस काल में ये देश का गौरव था। और दूसरी तरफ एक और राज्य पांचाल। महाराज द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। वैसे तो कुरुओं का राज्य काफी विशाल था, परंतु पांचाल राज्य के वंशधर भी उनसे कुछ कम नहीं थे। एक तरह से कुरु और पांचाल में प्रतिद्वंद्विता चलती रहती थी। द्रुपद के राजा बनने से पहले उनके बचपन के एक सखा थे, द्रोण। वयस्क होने पर द्रुपद पांचाल देश के राजा बने। और एक दिन राजा द्रुपद के बाल सखा द्रोण उनसे कुछ सहायता मांगने राजमहल पहुंचे। मित्र,